अभी फिलहाल हम ये भी बता दें, साथ ही साथ बताते चले कि जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अभी 3 महीने का वक्त और है जब नए प्रधानमंत्री को चुना जाना है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जस्टिन ट्रूडो काम करते रहेंगे। प्रोफेसर अंशु, अब आपके पास आते हैं। देखिए, क्रिस्टिया फ्रीलैंड जब वहां से हटती है, इस्तीफा देती है, तब पार्टी के अंदर में कितनी ज्यादा बगावत है ये साफ जाहिर होता है। लेकिन अगर आपको याद हो 2019 में जिस वक्त ट्रूडो ने सरकार बनाई थी, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि चेहरा भले ही ट्रूडो का हो, लेकिन जीत के बाद कहीं ना कहीं क्रिस्टिया फ्रीलैंड का नाम सबसे ऊपर आ रहा था कि उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहिए। लेकिन वहां पर ट्रूडो अपनी बात को लेकर अड़ गए थे, विरोध उसी दिन से वहां पर शुरू हो रहे थे, और नतीजा ये हुआ कि इस पूरे टेन्योर में अगर आप देखें, चाहे हम आर्थिक सुधारों की बात करें या फिर हम ये बात करें कि रिलेशनशिप दूसरे मुल्कों के साथ किस तरीके से रहे, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ट्रूडो वहां पर जमे रहे, और किस तरीके से उन्होंने पूरा कार्यकाल निकाला ही हम जानते हैं। अंशु जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अब क्या बदलेगा ट्रूडो के जाने? कार्यवाहक तो 3 महीने तक वो रहेंगे, फिर उसके बाद चुनाव शुरू हो जाने। बिल्कुल सही बात, और मैं आपके बिंदु पर आऊं और प्रश्न का उत्तर दूं। इसके पहले मैं इस बात से शुरुआत करना चाहती हूं कि ट्रूडो का जो ये इस्तीफा है, इससे वैश्विक राजनीति के तमाम खिलाड़ी, चाहे कोई वैश्विक नेता हो या कोई देश हो, उसके लिए बहुत बड़ी सीख है। मैंने अपने कॉलम में भी ये बात लिखी थी कि जब शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है शक्ति को बचाए रखने के लिए, और यदि सत्ता से अंधा प्रेम किया जाता है, तो इसी प्रकार की परिणति निकलती है। मैं कई बार इस बात को बोल चुकी कि चुनाव के पहले पहले, जो कि अक्टूबर 2025 में कनाडा में होने हैं, ट्रूडो चले जाएंगे, और हाल फिलहाल स्थिति है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कनाडा में इलेक्शंस वक्त से शायद थोड़ा पहले हो जाएं। आपके प्रश्न और आपके बिंदु पर अब मैं आती हूं। कुछ स्थितियां बदलेंगी निश्चित तौर पर 3 प्रमुख बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूं। सबसे पहला बिंदु, तो चूंकि हम भारतीय हैं, भारत में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, और हमने देखा कि कैसे पिछले साल से भारत और कनाडा के संबंधों में ट्रूडो के उल जुलूल वक्तव्यों और भारत पे जिस प्रकार के इल्जाम ट्रूडो ने समय समय पर लगाए, उसकी वजह से किस तरह से खटास आई। दोनों देशों के बीच मधुर संबंध थे, पर वो बद से बदतर होते चले गए, और इसके पीछे ट्रूडो का सत्ता से अंधा प्रेम करना था। मेरे साथ के पैनलिस्ट बहुत अच्छे से समझा चुके कि किस तरह से एनडीपी का समर्थन प्राप्त करके ट्रूडो ने यह अल्पमत की सरकार चलाई है, और इस एनडीपी के जो नेता हैं जगमीत सिंह, वो खालिस्तान के सपोर्टर हैं। पर ट्रूडो इस बात को भूल गए कि जो बाकी के सिख या बाकी के जो भारतीय कनाडा में रह रहे हैं, वो सारे खालिस्तान के सपोर्टर्स नहीं है। तो न सिर्फ भारत को परेशान किया ट्रूडो ने इस प्रकार के इल्जाम लगा के, भारत से संबंध खराब किए, जो कनाडा में भारतीय नागरिक रह रहे थे, जो अब कैनेडियन हो चुके हैं, उनके बीच में भी ट्रूडो की इन तमाम नीतियों की वजह से भर्त्सना भी हुई और पॉपुलैरिटी बहुत कम। भारत कनाडा के संबंधों में मुझे लगता है कि अब इनके जाने के बाद, चाहे लिबरल पार्टी आगे आती है और नया नेता चुन के आता है, तो चाहे जो भी नेता हो, उस दृष्टि से, और कंजर्वेटिव पार्टी की अभी बहुत बड़ी बढ़त बनी हुई है, उसी के जीत के आसार भी लग रहे हैं आगामी चुनाव में। तो यदि कंजर्वेटिव पार्टी जीत के सत्ता में आती है, तो उस दृष्टि से भी भारत और कनाडा के संबंध बेहतर फिर से होना शुरू होंगे। दूसरा बिंदु, आंतरिक राजनीति पे आऊंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बिंदु रखा कि जो क्रिस्टिया थी, उन्होंने दिसंबर में ही इस्तीफा दिया और ट्रूडो पर कई एलिगेशंस लगाते हुए इस्तीफा दिया। ट्रूडो की जो बहुत अनपॉपुलर आर्थिक नीतियां रही हैं, उसकी वजह से कनाडा के नागरिक बहुत परेशान हुए, चाहे हम इन्फ्लेशन देखें, अनएम्प्लॉयमेंट देखें। अच्छा, इसके पहले आवास मंत्री ने भी अपना इस्तीफा दिया था कनाडा की, क्योंकि वहां के लोगों को घर नहीं मिल पा रहे, वहां पर स्थिति बहुत खराब है इस दृष्टि से, तो लोग बड़े परेशान थे। तो ये जो आंतरिक राजनीति की और आंतरिक स्थितियों की दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो ट्रूडो की कई नीतियां बड़ी फ्लॉप हुई हैं। तो जनता भी यही चाह रही थी कि ट्रूडो जल्द से जल्द जाए। अभी मैंने एक रीसेंट सर्वे पढ़ा, 70% से ऊपर कनाडा के लोग चाहते थे कि ट्रूडो जल्द से जल्द इस्तीफा दे, नहीं तो लिबरल पार्टी ने हटाए, नहीं तो संसद हटाए। तो बहरहाल इस बिंदु से मुझे लगता है कि कुछ सुधार होना शुरू हो गए, तो आर्थिक नीतियों की दृष्टि से। और तीसरा, यदि हम बिंदु देखें, तो अमेरिका के साथ रिश्तों की दृष्टि से देखें, ट्रंप ट्रूडो के जो थोड़े कड़वे रिश्ते हैं हम सभी जानते हैं, और ट्रंप ने बार बार खिल्ली भी उड़ाई है ट्रूडो की नीतियों की, ट्रूडो की, और ट्रंप के भारत के साथ और हमारे प्रधानमंत्री के साथ किस प्रकार के रिश्ते हैं, ये भी हम सभी जानते हैं। बीते दिनों जब ट्रूडो ने भारत पर बहुत खराब और गलत इल्जाम लगाए, तब हमने ट्रंप की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं देखी भी थी। तो मुझे लगता है कि अब ट्रूडो चले गए हैं, जो भी आगामी सरकार बनती है, तो एक
अमेरिका के साथ भारत को कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन में रखते हुए मुझे लगता है कि जब हम संबंध देखते हैं तो शायद उन संबंधों में थोड़े बेहतर होंगे। बिल्कुल, चलिए। बहुत कड़वी स्थिति हम देख पा रहे हैं। जी।